स्टूडेंट्स। आज मैथमेटिक्स के जो एक टॉपिक है प्रॉफिट और लॉस के हवाले से ये सेकंड वीडियो जो है वो मैं बना रहा हूँ। और ये वीडियो इंशाल्लाह जो गेट जनरल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो गेट जनरल का टेस्ट देते हैं एमफिल के लिए या एमएस वगैरह के लिए, तो उनके लिए भी ये वीडियो जो है एक लिहाज से उनको फ़ायदा देगी। इसके अलावा जो टीचिंग के कैंडिडेट्स हैं जो पोस्ट आई हुई हैं जेवीटी की, ईएसटी की या पीईटी की, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो हम एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। इससे पहले भी एक वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ वो अपलोड कर चुका हूँ और ये इसकी प्रॉफिट और लॉस के हवाले से सेकंड वीडियो है और उसका पहला एमसीक्यूज़ है सेकंड वीडियो का। तो पहला एमसीक्यूज़ क्या है? एन आर्टिकल इज बॉट फॉर ₹300 एंड सोल्ड फॉर ₹315, सो व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट। तो एक आर्टिकल है जो कि 300 में खरीदा गया है और 315 में उसको बेचा गया है। तो पूछा जा रहा है व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट, यानी कि उसके प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है। क्या वो 15% है, क्या वो 5% है, 2% है या नन है। हमने इसको फाइंड आउट करना है। लेकिन सबसे पहले आपको प्रॉफिट मालूम करना होगा और प्रॉफिट के बाद ही आप उसकी परसेंटेज को फाइंड करेंगे। तो प्रॉफिट को हम सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो प्रॉफिट कैसे मालूम करेंगे? जो इसकी सेल है, जो सेलिंग प्राइस है, उसको हम कॉस्ट प्राइस से, यानी कि जिसमें उसने खरीदा है उसमें से हम इसको माइनस करेंगे। तो प्रॉफिट मालूम करने का जो फार्मूला हमारे पास आएगा वो कुछ यूं होगा कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस और माइनस जो है वो कॉस्ट प्राइस होगी। तो सेल प्राइस इस वक्त इसकी कितनी है? 315 है और कॉस्ट प्राइस कितनी इसकी है? 300 से। तो हमारे पास जो प्रॉफिट आ रहा है अगर हम इसको माइनस करते हैं तो 15 रुपीज जो है वो इसका प्रॉफिट है। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमने प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करना है, प्रॉफिट खाली नहीं मालूम करना था। तो प्रॉफिट परसेंटेज का जो फार्मूला है यानी कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, वो इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? ऊपर हम लिख देते हैं प्रॉफिट, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस लिखी जाती है और मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। 100 इसलिए क्योंकि परसेंटेज मौजूद है तो इसलिए हम उसको इसमें चेंज कर देंगे। अब इसका आंसर्स अगर आप लिखते हैं तो जो प्रॉफिट हमारे पास अभी हमने निकाला जो माइनस करके वो 15 रुपीज आया है। कॉस्ट प्राइस इसकी हमारे पास 300 थी, मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस हमने नीचे लिखना है इसमें। ये फार्मूला इसका, इसको ध्यान में रखें। ये फार्मूला आपके पास एक और फार्मूला भी इसी तरह का है जिसके और एमसीक्यूज में भी मैं सॉल्व करूंगा कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है, परसेंटेज ऑफ लॉस्ट भी हो सकता है। जब इधर लॉस्ट आएगा तो ऊपर आप लॉस लिखेंगे लेकिन नीचे कॉस्ट प्राइस ही आएगी हमेशा। नीचे हमेशा जो प्राइस होगी वो कॉस्ट वाली होगी जिसमें आपने खरीदा है, ये हमेशा वही रहेगा। अब इसकी कटिंग करते हैं तो ये अगर आप देखें तो कटिंग में ये 3 जीरो जो है, ये 3 के साथ जो 2 जीरो है, ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कैंसिल हो गए और यहाँ पर 3 1 जा 3 हो गया, 3 5 जा 50। तो यानी कि इसका आंसर कितना है? 5%। तो हम ये कह सकते हैं कि इसने जिसने ये आर्टिकल बेचा है उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो तो हुआ है 15 रुपीज, लेकिन उसकी जो परसेंटेज है यानी कि कितने परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ है तो वो 5% उसको हुआ है। तो हमने मालूम क्या करना था? प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करनी थी, परसेंट मालूम करना था। तो वो आंसर हमारे पास आ चुका है इसका 5, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन इसका ठीक ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से फर्स्ट एमसीक्यूज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। प्रॉफिट और लॉस का जो सेकंड एमसीक्यूज है ये भी फर्स्ट एमसीक्यूज की तरह है लेकिन इसकी स्टेटमेंट जो है वो कुछ चेंज है। फर्स्ट एमसीक्यूज में भी हमने प्रॉफिट परसेंटेज मालूम की थी, इस एमसीक्यूज में भी प्रॉफिट ही परसेंटेज मालूम करेंगे लेकिन स्टेटमेंट में थोड़ा सा फर्क है। अब वो स्टेटमेंट क्या है सेकंड एमसीक्यूज में? एन इलेक्ट्रॉनिक वॉच इज सोल्ड फॉर ₹840 एट अ प्रॉफिट ऑफ 90 रुपीज, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट। उस क्वेश्चंस में हमारे पास उसकी कॉस्ट प्राइस दी हुई थी और सेल प्राइस दी हुई थी और प्रॉफिट नहीं दिया हुआ था। प्रॉफिट हमने पहले मालूम किया फिर परसेंटेज मालूम की है। इसमें हमारे पास इसकी सेल प्राइस तो दी हुई है, प्रॉफिट भी दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस नहीं दी हुई है। और हमें मालूम है कि प्रॉफिट परसेंटेज का जो फार्मूला है उसमें कॉस्ट प्राइस का होना जरूरी है क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज में ऊपर हम प्रॉफिट लिखते हैं, नीचे कॉस्ट लिखते हैं, प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 लिखते हैं। यानी कि कॉस्ट प्राइस होना जरूरी है जब भी आप परसेंटेज मालूम करेंगे, चाहे वो प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करेंगे चाहे वो लॉस परसेंटेज मालूम करेंगे। इसलिए सबसे पहले मैं कॉस्ट प्राइस इसकी मालूम करता हूँ। देखें, अगर एक वॉच की जो सेल प्राइस है 840 है तो और उसको उसने 90 रुपीज प्रॉफिट लिया है,
इसका मतलब है कि उसने ये वॉच ज्यादा महंगी बेची होगी, यानी कि इसकी कॉस्ट प्राइस कम होगी, खरीदी उसने कम पैसों में होगी और बेची ज्यादा होगी तो प्रॉफिट हुआ है। तो जितना उसको प्रॉफिट हुआ है अगर वही हम उसकी सेल प्राइस से माइनस कर लें तो उसकी कॉस्ट प्राइस बन जाएगी। यानी कि अब अगर हम इस आपके पास डेटा से, जिस डेटा में हमारे पास जो है एक दिया हुआ है यानी कि इसकी सेल प्राइस दी हुई है, एक इसका प्रॉफिट दिया हुआ है, अगर इसमें देखें तो कॉस्ट प्राइस हम किस तरह निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस इस तरह निकालेंगे कि हम लिख देंगे सेल प्राइस माइनस आपके पास क्या लिख देंगे, प्रॉफिट लिख देंगे। यानी कि सेल प्राइस में से प्रॉफिट को आपने क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। सेल प्राइस कितनी है, 840 है और प्रॉफिट आपके पास कितना है, 90 है। अगर 840 में से 90 माइनस करते हैं तो अगर 40 माइनस कर ले इसमें से तो 800 हो जाएगा, 50 और माइनस कर लें तो 750 हो जाएगा। यानी कि 750 रुपीज जो है वो इसकी क्या है, कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस 750 आ चुकी है। अब हमने कॉस्ट जब मालूम कर लिया तो प्रॉफिट परसेंटेज को हम आराम से मालूम कर सकते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि परसेंटेज प्रॉफिट जो है उसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला था प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट हमारे पास इसमें कितना है वो पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो कितना है 90, तो 90 यहां पर आ गया। कॉस्ट प्राइस कितनी हमारे पास है 750, तो 750 यहां पर आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। अब अगर आप इसकी कटिंग करते हैं, जैसे 0 को 0 से आपने कैंसिल कर दिया, अब ये 75 है, ये 100 है। 25 का टेबल अगर आप देखें 25 2 जा 50 होगा और 25 3 जा 75 होगा, 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100 हो जाएगा, क्योंकि 50 50 100 हो जाता है। अब इस 4 को अगर आप देखें, इधर 4 बचा हुआ है, इधर 9 है और इधर आपके पास क्या है 3 है। ये 3 और 9 फिर कटिंग हो रही है इनकी, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो गया। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, यानी कि 12% जो है उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर 12% देखे ऑप्शन मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। जो सी ऑप्शन है वो इसका ठीक ऑप्शन है। तो इस तरीके से सेकंड एमसीक्यूज हमारा कंप्लीट होता है। आज की वीडियो का जो तीसरा एमसीक्यूज है ये भी तकरीबन वैसे ही एमसीक्यूज है जो पिछले 2 एमसीक्यूज थे, लेकिन इसमें हमने फाइंड जो है जो करना है वो लॉस के हवाले से फाइंड करना है, क्योंकि पहले 2 एमसीक्यूज में प्रॉफिट को हमने फाइंड किया है, प्रॉफिट परसेंटेज मालूम की है। अब जबकि इस एमसीक्यूज के अंदर लॉस परसेंटेज मालूम करेंगे, सेम मेथड होगा, सेम फार्मूला होगा, जहाँ पे प्रॉफिट था उस जगह पर लॉस की टर्म आपके पास यूज होगी। तो ये एज अ प्रैक्टिस भी आपको हो जाएगा। तो हम थर्ड एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। There is a loss of ₹50 by selling a book at ₹250. What is the loss percent? तो 50% है, 25% है, 33.33% है, 16.66% है। मतलब कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमें देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है। हमें लॉस बताया गया है और हमें सेलिंग प्राइस भी बताई गई है और लॉस परसेंटेज मालूम करना है। देखें, अगर इसको लॉस हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसने जो सेल की है इस बुक को वो कम पैसों में की है, जबकि खरीदी क्या थी, ज्यादा पैसों में खरीदी थी। जब ज्यादा में खरीदी थी, कम में इसने फरोख्त की है और हमने कॉस्ट प्राइस मालूम करना है कि इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, क्योंकि लॉस परसेंटेज के फार्मूले में भी ऊपर लॉस आएगा, नीचे वही कॉस्ट प्राइस आएगी। जैसे ऊपर प्रॉफिट था और नीचे हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज थी, मल्टीप्लाई बाय 100 आएगा। तो हमें कॉस्ट प्राइस की जरूरत है यहाँ पर। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस 250 है, लॉस 50 रुपीज है। इसका मतलब है इसने खरीदा महंगा था और बेचा सस्ता है। जब खरीदा इसने महंगा था तो हम कितना महंगा खरीदा था, 50 रुपीज महंगा खरीदा था, क्योंकि 50 इसने लॉस किया है। तो इसलिए जब सबसे पहले हम इसकी मालूम करेंगे कॉस्ट प्राइस को। कॉस्ट प्राइस का फार्मूला जो हो जाएगा, लॉस वाले केस में जो फार्मूला बनेगा इसका, वो हमारे पास होगा सेल प्राइस प्लस हमारे पास क्या होगा, लॉस होगा। तो जो सेल प्राइस है इसकी वो है 250, जबकि जो लॉस इसका है वो 50 है। तो टोटल कितना बन जाएगा, ये 300 रुपीज बन जाएगी इसकी कॉस्ट प्राइस। यानी कि इस बुक को उसने 300 रुपए में खरीदा है, 250 में बेचा है। ये ऑटोमेटिकली समझ आ रहा है ना कि 50 रुपए उसने क्या किए हैं, लॉस किए हैं। अब इसकी परसेंटेज जब हमने मालूम करनी है तो आपको मालूम है कि परसेंटेज जो हमारे पास होती है, यानी कि परसेंटेज ऑफ लॉस जो होता है वो इज इक्वल टू होगा लॉस
मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला वही है आपके पास। उधर उस वक्त यहाँ पे प्रॉफिट था, इधर भी प्रॉफिट था, अब लॉस और लॉस आ चुका है। तो कितना इसको लॉस हुआ है 50 रुपीज, तो 50 ऊपर आ गया। कॉस्ट प्राइस जो हमने अभी मालूम की है तो वो कितनी इसकी है 300 है, और मल्टीप्लाई बाय भी यहाँ पर भी क्या है 100 है। तो इस वक्त ये दो जीरो से कैंसिल हो गए, क्या बच गया 50 और डिवाइड बाय 3। और 50 को अगर आप 3 पे डिवाइड करते हैं तो आप इस तरीके से डिवाइड करेंगे। देखें आप चाहे कोई भी टेस्ट दे रहे हो, एप्टीट्यूड टेस्ट हो या एमसीक्यूज टेस्ट हो, उसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो ये डिवीजन आपको सीखनी पड़ेगी, ये आपको आनी चाहिए। तो अब ये 5 है और ये 3 है, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे 2 और 0 नीचे आ जाएगा, और 3 6 जा हमारे पास कितना होता है 18 होता है, तो यहाँ पर 18 आ गया, 2 बच गया, पॉइंट लग जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर हमारे पास फर्दर आपके पास 3 6 आपके पास दोबारा क्या हो जाएगा 18, फिर 2 नीचे आ जाएगा, मतलब चलता जाएगा। तो हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 16.66% आ रहा है, यानी कि उसको जो लॉस हुआ है इस बुक के अंदर वो 16.66% हुआ है। और यही आंसर हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन में भी मौजूद है, जो कि डी ऑप्शन है, जो कि एक ठीक ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से ये एमसीक्यूज कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। इस वीडियो का जो फोर्थ एमसीक्यूज है वो एमसीक्यूज भी लॉस परसेंटेज के हवाले से। पहले 2 एमसीक्यूज प्रॉफिट के थे, अब ये 2 एमसीक्यूज जो इस वक्त आ रहे हैं, इनके जो सेकंड अभी एमसीक्यूज है लॉस का, वैसे तो फोर्थ एमसीक्यूज है, तो ये भी परसेंटेज के हवाले से, लॉस परसेंटेज के हवाले से, लेकिन इसकी स्टेटमेंट जो है उस स्टेटमेंट से चेंज है। तो इसको हम देखते हैं। एन ओल्ड टाइपराइटर was bought for rupees 1520 and sold for rupees 1444. What is loss percent? यानी कि एक जो है किसी ने टाइपराइटर एक खरीदा पुराना, और कितने का खरीदा उसने खरीदा कोई बाट किया 1520 में, जबकि उसने इसको सोल्ड कितने का किया 1444 में, यानी कि 1444 में सोल्ड किया और खरीदा उसने कितने में 1520 में। अब वो कहता है लॉस परसेंटेज मालूम करें। तो सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास 2 जो वैल्यूज दी हुई हैं वो सेल और कॉस्ट प्राइस दी हुई है, तो हम उससे लॉस निकाल लेते हैं। और लॉस कैसे निकालेंगे, क्योंकि उसको जब लॉस हुआ है तो इसका मतलब ये है कि खरीदा महंगा है और बेचा सस्ता है, तो लॉस उस वक्त निकलेगा कि हम जिस कीमत से खरीदा है उसको हम बेचने वाली कीमत से माइनस कर लेंगे। तो इसका लॉस इस तरीके से निकलेगा कि लॉस इज इक्वल टू होगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस, यानी कि बॉट जो किया उसने, माइनस जो आएगा वो हमारे पास आएगा सेल प्राइस। इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं। तो जो कॉस्ट प्राइस इसकी है वो हमारे पास है 1520 और जो सेल प्राइस है वो है 1444। अब हम इसको माइनस करते हैं। देखिए अभी इसको माइनस आप जब करेंगे तो इसका भी जो तरीकाकार है वो इस तरह आप कर सकते हैं कि 1520 है 444 है, यहाँ से 1 कैरी इधर आएगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 4 निकाल लेंगे तो 6 बच जाएगा। ये अभी 1 यहाँ से कैरी हो जाने के बाद ये खुद क्या हो चुका है 1 हो चुका है, तो 1 4 से छोटा है तो इससे यहाँ पर कैरी जाएगा, 1 यहाँ से कैरी जाएगा इधर, तो ये 1 और 1 क्या हो जाएगा 11 में से 4 माइनस करेंगे तो 7 बच जाएगा। इधर अब कितना बच गया है 4 बच गया, 4 में से 4 निकालें 0, 1 में से 1 निकालें 0, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो इसका लॉस है वो कितना है, वो है 76 रुपीज। तो लॉस इसका 76 रुपीज है, ये लॉस परसेंटेज नहीं है, ये अभी तक हमने लॉस मालूम किया है। और लॉस परसेंटेज का जो फार्मूला है वो आपको याद हो जाना चाहिए अब, कि लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू आता है लॉस डिवाइडेड बाय क्या आएगा हमारे पास। देखिए हर फार्मूले में डिवाइडेड बाय वही आता है, चाहे प्रॉफिट का मालूम कर रहे हो चाहे लॉस का मालूम कर रहे हो, तो डिवाइडेड बाय इधर आ जाएगा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 से। तो लॉस कितना उसने किया है 76 रुपीज किया है, कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी है, कितने में खरीदा था 1520 में खरीदा था, मल्टीप्लाई बाय आपके पास 100 आ जाएगा परसेंटेज का। अब यहाँ पर कटिंग देखते हैं कि किस तरीके की कटिंग हो सकती है। देखिए सबसे पहले तो 0 को 0 से कैंसिल कर दें, सिंपल है आपके पास, इस तरीके से कैंसिल हो सकता है, समझिए कि 10 के टेबल पर हमने इसको कैंसिल किया है। अब ये 76 है, ये 152 है, अगर आप 76 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 6 12, 1 कैरी 2 7 14 और 150, यानी कि 76 2 152 होता है, इसलिए हम कहेंगे 76 1 और 76 2 152। इस 2 को 10 से कैंसिल कर देंगे तो 2 1 2, 2 5 10, तो
तो क्या बच गया, 5 1 5, यानी कि 5% हमारे पास इसका क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। तो इसका 5% ऑप्शन मेरा ख्याल यहाँ पर मौजूद है, बिल्कुल डी ऑप्शन जो है वो इसका ठीक ऑप्शन है, यानी कि 5% हमारे पास आ रहा है। तो इस तरीके से ये एमसीक्यूज कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। आज की वीडियो का जो लास्ट एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यूज जो पिछले 4 एमसीक्यूज थे उनके मुकाबले में काफ़ी चेंज है, और क्योंकि इसमें आपके पास इसकी स्टेटमेंट भी चेंज है और इसका थोड़ा सा प्रोसीजर भी चेंज है, और लास्ट में जाकर आपके पास तकरीबन सेम हो जाएगा। और लेकिन ये है कि आपके पास इसकी में थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं एक ट्रिकी क्वेश्चन है हमारे पास है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 5 को। 10 पेन्स आर परचेज्ड एट द रेट ऑफ ₹12.3 ईच। कहने का मतलब ये है कि उसने 10 पेन लिए हैं और उसका हर पेन जो है वो 12.3 का है, यानी कि 12.3 रुपीज का है। ये एक पेन जो है वो 12.3 रुपीज का है। तो 10 कितने के होंगे, उस 10 को हम इसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि टोटल हमारे पास पेन का जो है वो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। व्हाट इज द सेल प्राइस ऑफ ईच इफ देयर इज अ टोटल गेन ऑफ ₹24। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इसकी सेल प्राइस मालूम करें कि अगर उसने 24 रुपीज जो है वो गेन किए हो। गेन करने का मतलब ये है कि 24 रुपीज उसको प्रॉफिट मिला हो। अगर उसको 24 रुपीज का प्रॉफिट मिला हो तो तब उसकी सेल प्राइस क्या होगी। तो सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस मालूम करें, क्योंकि अभी तक हमारे पास कॉस्ट प्राइस नहीं है। पहले कॉस्ट प्राइस आ जाए और प्रॉफिट भी मौजूद है, फिर हम सेल प्राइस को क्या करेंगे, मालूम करेंगे। अब कॉस्ट प्राइस कैसे मालूम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है, बल्कि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, यानी कि 10 पेन है और 12.3 के जो है उसने बेचे हैं। तो हम कहते हैं कि आपके पास प्राइस ऑफ 1 पेन, एक पेन की जो प्राइस है वो 12.3 है। तो अगर हम लिख देंगे प्राइस ऑफ 10 पेन्स, तो इस 10 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, जब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट इस साइड पर मूव कर जाएगा, ये हो जाएगा 123 रुपीज। तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है, कॉस्ट प्राइस आ चुकी है पेन की। 123 रुपीज में उसने ये पेन जो है वो खरीदे थे। 10 पेन 123 रुपीज में खरीदे हैं और उसको प्रॉफिट कितना हुआ है, 24 रुपीज का उसको प्रॉफिट हुआ है। अब अगर उसको 24 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है तो उसने कितने का ये एक लिहाज से सेल की होगी, वो हम मालूम करते हैं। तो जब उसको प्रॉफिट हुआ है तो कॉस्ट प्राइस में उसका ये जो प्रॉफिट है, आप इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। ये हमारे पास इसमें प्लस हो जाएंगे, क्योंकि उसको प्रॉफिट हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा का बेचा होगा तो प्रॉफिट हुआ होगा ना। तो इसलिए हम इसके लिए सेल प्राइस अगर मालूम करते हैं तो सेल प्राइस हमारे पास हो जाएगी, यानी कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो कह रहा है गेन किया उसने 24 रुपीज। तो हम लिख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस तो 123 है और प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 24 है। तो अगर हम इसको प्लस करें तो 4 और 3 7 हो जाएगा, 2 और 2 4 3 7 2 2 4 1, यानी कि उसकी जो सेल प्राइस आ रही है वो कितनी आ रही है, सेल प्राइस उसकी आ रही है 147 रुपीज आ रही है। लेकिन क्वेश्चन को दोबारा अगर आप रीड करें तो वो ये नहीं पूछ रहा कि सिर्फ सेल प्राइस बताएं, वो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द सेल प्राइस ऑफ ईच, यानी कि हर पेन की सेल प्राइस क्या होगी। ये तो हमने टोटल प्राइस निकाल ली है, लेकिन टोटल कॉस्ट प्राइस 123 है, टोटल सेल प्राइस 147 है, टोटल आपके पास जो एक पेन की प्राइस थी जो जिसमें उसने परचेज किया, खरीदा, वो 12.3 था। अब हम एक पेन का आपके पास सेल प्राइस मालूम करेंगे, एक पेन का कितना होगा। तो टोटल पेन उसने कितने बेचे हैं, 10 बेचे हैं। तो आप इसी को 1 के लिए इसी को 10 पे डिवाइड कर दें। 10 पे जब डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 14.7 रुपीज। देखें 7 के साथ 0 हो जाएगा और 1 जिस जगह पर पोजीशन पे आ रहा है जब आप डिवाइड करते हो उस जगह पर आप क्या लगा देते हो, पॉइंट। तो इसलिए 14.7 हमारे पास इसका आंसर होगा, ठीक। तो ये सी ऑप्शन जो है वो इसका ठीक ऑप्शन है, यानी कि 14.7 रुपीज में उसने एक पेन को फरोख्त किया है, बेचा है। तो इस तरीके से आज का जो प्रॉफिट और लॉस के जो एमसीक्यूज थे वो हमारे पास कंप्लीट होते हैं। अगर इसी से रिलेटेड कुछ और एमसीक्यूज हों जो आपको मुश्किल हो रहे हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि मैं उसको मज़ीद आसान करके मज़ीद और एमसीक्यूज को भी सॉल्व करूँ। थैंक्स।